Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीसीएस सर्कल। दोस्तों, यूपी पीसीएस और बीपीएससी का पेपर आने वाला है और इन फ्यूचर और भी पीसीएस के या फिर अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स आएंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है, हम इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को लाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। सो इसको आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लो। यदि आपको स्पीड कम लगे तो आप वीडियो का स्पीड तेज़ कर लेना, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देख लो बिकॉज यहाँ से कई पेपर्स में एक न एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी IAS सर्कल, PCS सर्कल और पाई बाई आलोक ये तीनों यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएँ आप सभी के पास उनका अपडेट्स आ जाए। PDF के लिए ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का PDF के लिए आप हमारा PCS सर्कल का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें सो दैट आप सभी को हमारा ये PDF मिल जाए या फिर इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ आएँ उसके भी PDF वहाँ पर ईजिली मिल जाएँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस एंड देयर रिलेटेड प्रोडक्शंस, यानी कि जो भी कृषि क्रांतियाँ हुई थी और उनका संबंध किससे था, यानी कि उनका उत्पादन क्या था, उसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग। तो सिंपली ईयरफोन का यूज़ करिए और वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, खास करके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो राज्यों के अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं। PCS में भी यहाँ से कई बार को प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेवोल्यूशन है दैट इज़ पिंक रिवोल्यूशन। हम अगर पिंक रिवोल्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली ओनियन, मेडिकल एंड प्रॉन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, यानी कि प्याज, औषधि और झींगा मछली के उत्पादन के लिए बेसिकली यहाँ पे पिंक रिवोल्यूशन है। ठीक है, तो आप सभी एक बार इसको देख लेना। इस PDF को टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद अगला है सिल्वर रिवोल्यूशन दैट इज़ एग प्रोडक्शन। जब भी एग प्रोडक्शन की बात आए तो वो सिल्वर के जैसा आप उसको याद करना। अब जो देसी अंडा होता है उसका कलर ब्राउन या फिर सिल्वर के जैसा होता है, आप इसको वहाँ से को रिलेट कर सकते हैं। तो जब भी सिल्वर रिवोल्यूशन की बात करें या फिर हम रजत क्रांति की बात करें, कई बार पेपर में केवल रजत क्रांति दे देगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप नाम दोनों याद रखें, सिल्वर क्रांति या फिर रजत क्रांति। हम इसको अंडा उत्पादन से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाइट रिवोल्यूशन दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड। वाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम बेसिकली डेयरी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। वाइट मतलब होता है सफ़ेद और डेयरी प्रोडक्ट हमेशा सफ़ेद ही होते हैं, जैसे कि दूध, छाछ वगैरह। तो आप इसको वाइट रिवोल्यूशन को डेयरी प्रोडक्शन से याद कर सकते हो, सफ़ेद क्रांति को दूध उत्पादन से याद कर सकते हो ऑफ कोर्स। बट ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें तो आप कई बार फ्लड से कोरिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड मतलब डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये भी बड़े ध्यान से आप लोग देख लेना सो दैट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत करना यू कैन नॉट अफोर्ड। सो कोशिश करो कि कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है बेसिकली ये। और हरित क्रांति मतलब साग, सब्जी, फूल, गेहूँ, धान, इन सबको आप कोरिलेट कर सकते हो। तो मतलब कि ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दैट इज़ ब्राउन रिवोल्यूशन। अगर हम ब्राउन रिवोल्यूशन की बात करें तो हम इसको भूरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होता है हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको हम फर्टिलाइज करते हैं, उसके थ्रू जो प्रोडक्शन होता है हम उसको ब्राउन रिवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो खाद्यान्न होते हैं उसका प्रसंस्करण किया जाता है और उत्पादन को बढ़ाया जाता है यूजिंग यूरिया या फिर फर्टिलाइजर्स। तो आप अक्सर यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ब्राउन रिवोल्यूशन को लेके। ग्रीन रिवोल्यूशन तो काफ़ी अच्छी बात है बट ब्राउन रिवोल्यूशन आज के टाइम पे उतनी अच्छी बात नहीं है बिकॉज ये यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि नुकसानदायक है। तो एग्ज़ाम में ग्रीन रिवोल्यूशन को आप पॉजिटिवली देख सकते हो, ब्राउन रिवोल्यूशन को आप थोड़ा सा नेगेटिवली देख सकते हो। ब्राउन रिवोल्यूशन मीन्स फूड ग्रेन को प्रोसेस करना है और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। अर्ली 70s 80s के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा इसको माना जाता था बट आज के टाइम पे
कोशिश यही होती है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम किया जा सके। इनफैक्ट सरकार की यही कोशिश है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यह है आलमंड रिवॉल्यूशन, दैट इज़ बादाम की क्रांति। इसमें बेसिकली स्पाइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये शायद मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है। आलमंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली बादामी क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम इसमें बेसिकली स्पाइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, दैट इज़ मसालों का उत्पादन। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है? इसको हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखो, जो खेत में सरसों का फूल होता है, सरसों का फूल होता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है। अगर हम सरसों की बात करें तो येलो कलर का उसका फूल होता है। तो इसको बेसिकली आप दाल या फिर तिलहन से समझ सकते हो। अब सरसों की बात करें तो वो बेसिकली येलो कलर का होता है। तो इसलिए आप इसको ऑयल सीड से ईजिली कंपेयर कर सकते हो, यानी कि मस्टर्ड प्रोडक्शन के लिए ये क्रांति मानी जाती है। पीली क्रांति दैट इज़ येलो प्रोडक्शन, दैट इज़ नोन एज ऑयल सीड प्रोडक्शन और मस्टर्ड प्रोडक्शन। इसको ज़रूर याद कर लेना। वैसे आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, फिर 1 या 2 बार इन फ्यूचर करोगे रिवाइज तो याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू मतलब होता है नीला, राइट। और जो हमारी धरती है वो नीला है। धरती क्यों है नीला? क्योंकि धरती पे पानी है और पानी के अंदर कौन रहती है? फिश रहती है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन की हम जब भी बात करते हैं हम बेसिकली फिशरीज प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि मत्स्य पालन की बात करते हैं। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली मांस और टमाटर के उत्पादन को लेके किया जाता है। अब जो मांस होता है खास करके गोट हो गया या फिर अन्य जो भी होते हैं वो हल्के रेडिश कलर में होते हैं और टोमेटो भी रेडिश कलर में होता है। आप एक बार इनके कलर को देखोगे तो शायद चीज़ें एक बार को याद हो सकती हैं। उसके बाद आप को रिलेट करके लॉन्ग टाइम के लिए इसको याद कर सकते हो। रेड रिवॉल्यूशन मतलब कि लाल क्रांति मतलब मांस या फिर टमाटर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन को बेसिकली पोटैटो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। गोल क्रांति यानी कि आलू उत्पादन के लिए। अब आलू की बात करें तो ये गोला नहीं होता, ये बेसिकली शेप रहित होता है, मतलब कि इसका अलग अलग शेप होता है। तो बट इसको राउंड रेवोल्यूशन बोलते हैं। आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेनबो रेवोल्यूशन। अगर हम रेनबो रेवोल्यूशन की बात करें तो 2008 में नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई थी। इस पॉलिसी में बेसिकली ये था कि जितने भी रिवोल्यूशन चल रहे हैं सबकी देख रेख करना है कि क्या सब सही से चल रहा है, यानी कि सबको मॉनिटर करना है। तो 2008 में जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी उसके तहत जितने भी रिवोल्यूशन चल रहे थे सबको मॉनिटर करना है, यानी कि सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2008 के तहत इंद्रधनुष क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रोटीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन दाल में अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है दालों में। तो पल्स के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है खाकी रेवोल्यूशन। खाकी मतलब खाकी क्रांति ऑफ कोर्स, जो कि चमड़े के उत्पादन से बनता है, यानी कि लेदर प्रोडक्शन की बात की गई थी। अब खाकी वर्दी होती है और उन लोग के शूज़ बड़े अच्छे होते हैं जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, तो आप इसको वहाँ से शायद कोरिलेट कर सकते हो। अगर शूज़ अच्छा है तो लेदर का अगर है तो दैट इज़ बेस्ट इन क्वालिटी। तो खाकी रिवोल्यूशन को आप चमड़ा उत्पादन से समझ सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन, दैट इज़ सुनहरी क्रांति। अगर हम गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें दैट इज़ सुनहरी क्रांति, तो इसमें बेसिकली फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर प्रोडक्शन को लेके ये है, यानी कि फूल, सब्जी, बागवान के उत्पादन के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन की बात की जाती है। जब भी आपको गोल्डन रिवोल्यूशन दिखे तो बेसिकली फ्लावर्स की बात करना है, वेजिटेबल्स की बात करना है, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी की बात करनी है, दैट इज़ गोल्डन रिवोल्यूशन। दोस्तों ये मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपको शायद एक बार में याद ना हो, वैसे आप में से कई लोग को ऑलमोस्ट सब कुछ याद भी होगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को अगेन रिवाइज कर सकते हैं। 1 दिन बाद भी देख सकते हैं, 2-4 दिन बाद भी देख सकते हैं। बट कोशिश करिए कि अभी ये सब कुछ याद हो जाए, सो दैट आपको ये इन फ्यूचर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएँ एटलीस्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। और आप जब एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन फील होता है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए इसके ऊपर वाला था गोल्डन रेवोल्यूशन और यहाँ पे है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। फाइबर बेसिकली क्या होता है, जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जूट के प्रोडक्शन के लिए। हम इसको स्वर्णिम या फिर गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अब 15 और 14 जो था दैट इज गोल्डन रिवोल्यूशन एंड गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। पर अगर आप 16 देखेंगे तो यहाँ पे फाइबर रिवोल्यूशन यहाँ पर है, बट ये सिल्वर है। गोल्डन मतलब जूट, गोल्डन फाइबर की जब भी बात आएगी तो जूट की बात करेंगे। सिल्वर फाइबर की जब भी बात आएगी तो हम कॉटन की बात करेंगे, यानी कि कपास की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देख लेना 14th, 15th एंड 16th को। हालांकि आपको जब भी पीडीएफ मिलेगा आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर आप इस पीडीएफ को बार बार पढ़ भी सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को कई बार रिवाइज भी कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सैफरन रिवोल्यूशन, दैट इज केसर उत्पादन। सैफरन बेसिकली कश्मीर साइड होता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है ऑफकोर्स। तो बोलते हैं ना कि दाने दाने में केसर का दम, जुबा केसरी। ओके, लीव इट। तो सैफरन प्रोडक्शन की बात करें तो हम बेसिकली उसमें सैफरन के रिवोल्यूशन की बात करते हैं। जब भी हम सैफरन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली सैफरन के प्रोडक्शन यानी कि केसर उत्पादन की बात करते हैं। तो ये तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें फर्टिलाइजर से संबंधित जो प्रोडक्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो ग्रे रिवोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं धूसर क्रांति। देखो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पता होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में कई बार वो धूसर न पूछ के सीधा वो ऐसे ग्रे पूछ लेगा, देवनागरी में लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हिंदी भी पता होना चाहिए, इंग्लिश भी पता होना चाहिए, प्लस उसका क्या प्रोडक्शन होता है उस रिवोल्यूशन में वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन मतलब कि धूसर क्रांति, यानी इसमें क्या होता है, हम इसमें उर्वरक उत्पादन से जुड़ी होती है बेसिकली ग्रे रिवोल्यूशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट है राउंड रिवोल्यूशन, दैट इज गोल क्रांति। ये तो ऑलरेडी एक बार ऊपर आ चुका है, राउंड रिवोल्यूशन, आलू क्रांति, ये हम लोगों ने ऊपर देख भी लिया था। तो हालांकि आलू गोला नहीं होता है, आलू का शेप डिफरेंट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है रेन फेड रिवोल्यूशन, यानी कि बरानी क्रांति, यानी कि ये वर्षा, देखो जब भी रेन की बात करेंगे, रेन फेड, तो ये वर्षा से संबंधित कुछ होगा, रिलेटेड टू रेन फीड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियोस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये चीज़ 2 बार आ चुकी है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन फील होता है। IAS सर्कल, PCS सर्कल और पाई भाई आप लोग तीनों को सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल से पा सकते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि आप सभी इस वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों तक भी शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.